स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। इससे पहले मैं नंबर सिस्टम की 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। लेट्स सपोज कर लो मैंने कोई भी 2 नंबर्स लिए। लेट्स सपोज कर लो मैंने कोई भी नंबर ले लिए 2। मैंने कहा फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मैंने कोई भी आपको 2 नंबर्स दे दिए, इनके बीच का आपको क्या निकालना है? एक रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, आप कोई सा भी चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा यूज करना है पेपर के लिए, और किसे कब करना है और किसे कब करना है मैं ये भी बताऊंगी। ठीक है। आपको क्या कहा गया है, इन दोनों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। 3 और 4 के बीच में एक कोई भी रेशनल नंबर बता दो। अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं, मैं कहूं कि अगर आपके पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? 3 और 4 के बीच में, या कोई भी मैं 2 नंबर ले लूं x और y, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पॉसिबल है। 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल है? इनफाइनाइट। आपको तो कितना बताना है? सिर्फ एक ही रेशनल नंबर बताना है। तो अगर आपके पेपर में एमसीक्यू में आ जाए क्वेश्चन कि आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, सिर्फ एक रेशनल नंबर कोई भी 2 नंबर के बीच में, तो आप क्या मेथड यूज करेंगे? एक सिंपल सा मेथड है, उसका नाम है एवरेज मेथड। आप क्या यूज करेंगे? एवरेज मेथड यूज करेंगे। याद रखिएगा, ये वाला मेथड आप तभी यूज करेंगे जब आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालने। अगर एक से ज्यादा निकालने हैं तो आप ये वाला मेथड यूज नहीं करोगे, बहुत कैलकुलेशन हो जाती है, इतने आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है जब आपको एक रेशनल नंबर निकालने को आए। आपको 3 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? 3 + 4 कर दूंगी। ये कितने नंबर्स हैं? 1 और 2, नीचे 2 लिख दूंगी। 3 + 4 is 7 और 7/2। ये क्या आ गया? जो ये 7/2 है, ये क्या है? रेशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। जो ये 7/2 है, बेसिकली ये क्या है? ये आपका 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है 7/2 क्या होता है? 3.5। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है 3 और 4 के बीच में क्या आता है? 3.5 आता है ना, तो मैंने सही निकाला है मतलब। ठीक है। अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे? एवरेज मेथड करेंगे यूज। दोनों को ऐड करो, अपॉन में 2 करो, आंसर क्या आया? 7/2। तो ये 7/2 क्या है? रेशनल नंबर है। किनके बीच में? 3 और 4 के बीच में। आप ये लाइन लिख सकते हो, therefore 7/2 is a rational number lying between 3 and 4. This is your answer. था ना सिंपल? था ना बहुत सिंपल? इसको जल्दी से लिख लो। एक और क्वेश्चन में करा देती हूँ, जल्दी लिखिए इसको। अब इसको रब कर देते हैं। अब मैं ले लेती हूँ नंबर निकालना है, और वो किनके बीच में निकालना है? लेट्स सपोज करो मैं कह देती हूँ आपको 4 और 5 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग विच मेथड? अभी बताया, एवरेज मेथड। इस मेथड का नाम होता है एवरेज मेथड। ये आपको स्कूल में टीचर ने नहीं बताया होगा इसका नाम। बाय यूजिंग एवरेज मेथड आप क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो, divide by 2, so it will be 9/2।
तो जो ये 9/2 है ये क्या है, रेशनल नंबर है जो किनके बीच में लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में। जो ये रेशनल नंबर है वो कहाँ लाई कर रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो आप लिख देंगे therefore 9/2 is a rational number lying between 4 and 5. therefore 9/2 is a rational number lying between 4 and 5. This is your answer. ठीक है, आया समझ। अब मैं आपको बताती हूँ, आपके मन में आएगा ये चीज कि हम ये मैम ये वाला मेथड हम 2 रेशनल नंबर निकालने हो या 3 निकालने हो तो क्यों नहीं यूज कर सकते इसको। आपके मन में आ सकता है ये चीज हम क्यों नहीं यूज कर सकते। लेट्स सपोज करो यहाँ पे ना क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज करो मैंने यहाँ पे अ की जगह ना फाइंड 3 रेशनल नंबर बोल देती हूँ निकालने को। लेट्स सपोज करो मैं लिख दिया कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। आपने एक रेशनल नंबर तो निकाल लिया, बेसिकली आपका ये आंसर आ गया। आपने एक रेशनल नंबर निकाला, वो क्या था आपका 9/2 था, इसको भी हटा दें, ठीक है। ये था, ये आया इन दोनों के बीच में। अब आपको कितने निकालने हैं, 3 निकालने, दैट मींस 2 और निकालने हैं, एक हम निकाल चुके हैं। अब मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज करो इन दोनों के बीच का कोई रेशनल नंबर ले लेती हूँ मैं। सेम मैं इन दोनों के बीच में मैं एवरेज मेथड लगा देती हूँ। एवरेज मेथड हमेशा 2 नंबर के बीच में लगाते हैं, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों के बीच में एवरेज मेथड लगा देती हूँ। तो क्या होगा, 9/2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही होगा। सो इट विल बी, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 प्लस 10 बाय, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स 19/4। आपके पास सेकेंड आपका रेशनल नंबर आ गया, क्या आ गया 19/4। तो ये पहला आया था रेशनल नंबर 9/2, दूसरा क्या आ गया 19/4। 19/4 किसके बीच में लाई कर रहा है, 9/2 और 5 के बीच में। 9/2 और 5 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 19/4 आ गया ना। देखो दो रेशनल नंबर आ गए ना 4 और 5 के बीच में। आप कहोगे 2 आ गए, अब निकालना है 3 रेशनल नंबर निकालने थे, 2 तो निकाल चुके हैं, एक और निकाल लेते हैं। अब मैं किसके बीच में एवरेज मेथड लगाऊं, लेट्स सपोज करो मैं इन दोनों के बीच में एवरेज मेथड लगा देती हूँ। सो क्या होगा, 4 प्लस 9/2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये सब नो। या एलसीएम लूंगी तो क्या होगा, 8 प्लस 9 में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, सो जाएगा 17/4 हो गया ये। सो अब तीसरा रेशनल नंबर भी आ गया, तो अब क्या लिखोगे, 4 और 9/2 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर लाया कर रहा है, 17/4। फिर क्या आया था 19/4 और फिर क्या था 4। आ गए आपके 3 रेशनल नंबर, आ गए 3 रेशनल नंबर 4 और 5 के बीच में, यस और नो। देखिए आ गए ना 3 रेशनल नंबर, 1 2 3 आ गए 4 और 5 के बीच में। देखो ये हो जाता है डिफिकल्ट, क्यों हो जाता है, अभी तो मैंने कहा कि 3, तो आपने इनके बीच में निकाल लिया, इनके बीच में निकाल लिया। लेट्स सपोज को आपको कह दिया 10 निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में लोगे एवरेज मेथड लगाओगे, इन दोनों के बीच में एवरेज मेथड लगाओगे, वो हो जाएगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट नहीं होगा, बेसिकली कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो ये वाला मेथड हम तभी यूज करेंगे जब क्या होगा, जब सिर्फ एक आपको रेशनल नंबर निकालना होगा। आई होप आपको एवरेज मेथड अब अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे रब कर लो, फिर मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब बताइए क्या आप इसके अंदर एवरेज मेथड यूज करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, मैंने कहा था एवरेज मेथड आपको तभी लगाना है जब यहाँ पे कितने रेशनल नंबर बोले हो, सिर्फ एक रेशनल नंबर बोला हो निकालने को। अब यहाँ पे निकालने 6, तो आप 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए एवरेज मेथड यूज नहीं करेंगे। अब आप करेंगे मेथड नंबर 2, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 2 यूज करेंगे। सो आपको 3 और 4 के बीच
रेशनल नंबर निकालने हैं। यस, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 और यहाँ लिख देती हूँ 4। ठीक है, सो अब देखिए आप ना किसी भी नंबर, कोई भी नंबर सोच लो, मैं ना इजी के लिए ना हमेशा 10 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाती हूँ। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, यहाँ पे 10 से डिवाइड भी कर रही हूँ। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 30/40। सिमिलरली आप जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम इसमें भी कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/10, सॉरी ये 30/10 होगा, आई एम सॉरी 30/10 और ये हो गया 40/10। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप लिख लो 30/10 और यहाँ लिख लो 40/10। अब इस पहले थोड़ी देर के लिए इस डिनोमिनेटर को भूल जाओ। 30 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 31, फिर आएगा 32, फिर आएगा 33, फिर आएगा 34, देन आएगा 35, देन 36, 37, 38 और फिर आएगा 39। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या था 10 था, तो सबके डिनोमिनेटर में 10 लगा दो। लगा दिया, तो ये क्या हो गए बेसिकली, जो ये जो नंबर्स आ गए ये क्या है आपके रेशनल नंबर्स है। किनके बीच में, 3 और 4 के बीच में। आपके मन में ये चीज आएगी मैम ये तो रेशनल नंबर हमने 30/10 और 40/10 के बीच में निकालने हैं, ये 3 और 4 के बीच में कहाँ निकालने हैं। तो मैं कहूँगी बेटा जब आप यहाँ से 0 से 0 काटोगे तो वो 3 तो बन जाएगा, ये बेसिकली 3 के ही तो इक्वल है, ये भी तो बेसिकली 4 के ही इक्वल है जब आप इसको काटोगे तो बेसिकली क्या हुआ 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकल गए, इतने रेशनल नंबर्स निकल गए। लेकिन आपको कितने पूछे थे पेपर में, 6 ही पूछे थे, तो अपनी मनपसंद से कोई भी 6 रेशनल नंबर लिख दो। सो मैं लिखूंगी यहाँ पे, देखो मैंने लिखे, सो देयरफॉर, सॉरी ऐसे साइन नहीं होता, ऐसे होता है, देयरफॉर 6 रेशनल नंबर्स, 6 rational numbers between 3 and 4 are क्या क्या होंगे, मैंने लिख दिया, ये वाले लिख देती हूँ मैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये आ गए आपके 6 रेट, 1 2 3 4 5, ये आ गए आपके 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। अब आपको कुछ चीजें मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आप दुनिया के किसी नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ 10, 100, 1000 इन्हीं से ही मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो अब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया 10 से, तो अब यहाँ लिख देंगे जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10, ये लाइन आप पहले लिख देंगे। तो जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये 30/10 आ गया, ये 40/10 आ गया, और जैसे ही आप इसको ऐसे लिख देंगे आपके 6 रेशनल नंबर्स आ गए। कि इतना इजी था, देखो एवरेज मेथड से इजी है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा है ये वाला आप मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन करवाती हूँ, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए। लिख लो इसको जल्दी से, फिर मैं रब कर देती हूँ, आगे समझ, रब कर दो इसको मैं, तो कर देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा फाइंड find 10 rational numbers, find 10 rational numbers between 7 and 9। अब आपको 7 और 9 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, सो सेम हम क्या कर लेते हैं, आपको एवरेज मेथड यूज नहीं करना, मैं सेम इसमें यही लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 से ही मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहो तो 100 से भी कर सकते हो,
20 से भी कर सकते हो, 30 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 10 से इजी रहता है इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी कर दिया। सो ये बन गया 70/10। 9 में कराऊंगी तो क्या हो जाएगा 90/10 हो गया। तो अब यहां मैंने लिख लिया 70/10 और यहां लिख लेती हूं मैं 90/10, ठीक है। सो 7, अब डिनोमिनेटर को एक सेकंड के लिए भूल जाओ। तो 70 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 71, 72, 73, 74, 75, 76, ऐसे चलता जाएगा। कहां तक जाएगा 89/10 तक जाएगा, 89 तक जाएगा, सॉरी यस 89 तक ही जाएगा ना, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 90 है। अब सबके डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में है 10, तो 10 सब में सबके लिख दो नीचे, सब में 10 लिख दो डिनोमिनेटर में। तो ये आ गए आपके रेशनल नंबर्स किसके बीच में 70/10 और 90/10। 70/10 है क्या बेसिकली 7 ही तो है, और 90/10 बेसिकली है क्या 9 ही तो है। आगे अब आपको तो सिर्फ 10 रेशनल नंबर निकालने थे, यहाँ तो कितने सारे रेशनल नंबर आ गए, तो अपनी मर्जी से कोई भी रेशनल नंबर आप लिख लो। तो मैंने लिख दिया therefore रेशनल नंबर्स between 7 and 9 are क्या क्या हुए, तो मैंने लिख दिया 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 76/10, 77/10, 78/10, 79/10 और 80/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आ गए आपके 10 रेशनल नंबर किनके बीच में 7 और 9 के बीच में। था ना बहुत सिंपल, तो ये है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिनके अंदर बेसिकली डिनोमिनेटर्स भी होंगे, ठीक है। तो इसको रब कर, मैं इसको लिख लो ताकि मैं इसको रब कर देती हूँ फिर। अब आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, 10 की जगह यहाँ पे मैं अभी सिर्फ 5 लिख देती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/3 और 5/4। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, इनके बीच में आपको क्या निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जब भी आपको सबसे पहला स्टेप आपका 1 है, मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख देती हूँ। और स्टेप 1 क्या होगा, मेक डिनोमिनेटर से। सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है जब भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, यहाँ है डिनोमिनेटर 4, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग हैं। तो पहले हमारा क्या काम होगा डिनोमिनेटर को सेम करना, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं डिनोमिनेटर को सेम। सो यहाँ पे क्या है 4/3 है, यहाँ क्या है 5/4, यस और नो, ठीक है। अब आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, जल्दी बताइए। आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, यस और नो 12 होता है ना। तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 12 बन जाए 4 से। सो ये क्या बन जाएगा 16/12, और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं ताकि नीचे 12 बन जाए 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया 15/12। सो अब आपके देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए। पहले आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है टेकिंग एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे आप 3 और 4 का, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and
जब आपने एलसीएम लिया तो ये आपका आंसर आ गया 16/12 और 15/12। सो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं रहा, क्वेश्चन आपका हो गया अब ये आपको किनके बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो दोनों में से पहले छोटा कौन है, ये छोटा है ना, तो आपको रेशनल नंबर निकालने हैं 15/12 और एंड 16/12 के बीच में। इनके बीच में आपको अब रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो सेम मैं क्या कर देती हूँ, वही तरीका जो पहले हमने इस्तेमाल किया, बस आपको इसके अंदर क्या था, फ्रैक्शन है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। जैसे आपने उसमें किया वैसे इसमें होगा। सो मैं सेम वही करती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा 15/12, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये क्या बन गया 150/120 और ये क्या बन गया 16/12 था, तो ये 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये बन गया 160/120, ठीक है। सो अब इसको मैं जरा रब कर देती हूँ, यही लिख लेते हैं इधर। सो आपका क्या आ गया 150/120 और 160/120। सो रबी कर देती हूँ इसको मैं। सो यहाँ है 150/120 और यहाँ है 160/120, ठीक है। सो आपको अब आपको पता है, पहले 120 को भूल जाओ, 150 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 151, फिर आता है 152, फिर क्या आता है 153, कहाँ तक जाएगा ये 159 तक जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है, सबके डिनोमिनेटर में 120 लगा दो। सो ये क्या आ गए आपके रेशनल नंबर्स आ गए, किसके बीच में 150/120 और 160/120। ये बेसिकली है क्या, जब इनको आप काटोगे, इन सबको जब काटोगे तो ये बनेगा क्या, ये 4/3 ही तो बनेगा, सॉरी नॉट 4/3, ये बनेगा 0 से 0, ये बनेगा आपका 5/4, ये है 5/4 और ये है आपका 4/4। तो आपको इन्हीं के बीच के तो रेशनल नंबर निकालने थे, 5/4 और 4/3 के बीच में, ये आपने देखो इतने रेशनल नंबर निकाल लिए। तो आपको 5 निकालने थे, कोई भी 5 लिख लो आप। So therefore rational numbers between 4/3 and 5/4 are क्या क्या हो गए, मैं कोई भी 5 लिख देती हूँ, 150/120, 152/120, 153/120, 154/120 और 155/120। ये क्या आ गए आपके 5 रेशनल नंबर आ गए, किसके बीच में 4/3 और 5/4 के बीच में। आप था बहुत सिंपल था ना, कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना था, डिनोमिनेटर को पहले सेम करना था। तो ये था आपका टॉपिक आज का। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ माइनस में, फिर हम आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। आपको -2 और 3 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप कहोगे ठीक है मैम, डिनोमिनेटर देखो इनके क्या है, दोनों के 1 ही है, तो हमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो हम सेम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 से और डिवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि बेटा क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है, देखो खुद आपको पता है कि यहाँ जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ -2, यहाँ लिखती हूँ 3, आपको पता है -2 के बाद क्या आता है -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1 और फिर क्या आएगा 2, ठीक है। तो कितने नंबर आ गए -2 और 3 के बीच में, देखो ये 4 नंबर आ गए ना। तो आपको कितने निकालने थे, 3 तो निकालने थे, आपने कोई भी 3 यहाँ के लिख दो। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ आपको निकालने की, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की वहां पे फिर नीड नहीं है, ठीक है। सो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये रेशनल नंबर ही तो है, मैंने कल आपको बताया था रेशनल नंबर में, ये रेशनल नंबर ही तो है ना, 3 रेशनल नंबर
numbers between -2 and 3 are क्या क्या हो गए, मैं लिख देती हूँ -1 0 1, ये आपका आंसर हो गया। लेट सपोज करो आपसे क्या होता कि 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप क्या करते, फिर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। यहाँ सिर्फ 3 बोले थे, निकालने की नीड, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की नीड नहीं थी, तो मैंने इसलिए नहीं करा। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।